यमन और सऊदी अरेबिया के खराब ताल्लुकात को देखकर एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 फाइटर जेट सऊदी अरेबिया जाएंगे। अमेरिका के भी वहां पर जहाज होंगे जो सऊदी अरेबिया की रॉयल फोर्स को ट्रेन करेंगे कि यमन के ऊपर किस तरह स्ट्राइक्स करनी है। आपके मन में सवाल ये होगा, क्या पाकिस्तान भी यमन की जंग में शामिल हो गया है? तो इस सवाल का जवाब मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको दूंगा। सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया को यूरोप वाले या अमेरिका जो है इतनी खास लिफ्ट नहीं आजकल करा रहा। बाइडेन सरकार को इतनी ज्यादा इनको अहमियत नहीं दे रहा। आपको ये बता दें कि सऊदी अरेबिया पहले इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ हो गया था क्योंकि इसको पता था डोनाल्ड ट्रंप इनके साथ है। अब जब से बाइडेन सरकार आई है उसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को आइसोलेट किया है बल्कि वो आजकल यमनी हौसी बागियों को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और यमनी हौसी बागी इस कदर ताकतवर हो गए हैं, ना वो अमेरिका को देखते हैं ना वो यूनाइटेड नेशन को, बल्कि इनकी पाबंदियों के बावजूद वो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, अमारात के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। कल भी एक बड़ा वाकया हुआ था कि एक अमारात की दोबारा वेसल को यानी एक जहाज को दोबारा उन्होंने पकड़ लिया था जिसमें 7 भारतीय शामिल थे। भारतीयों को उन्होंने अगवा भी कर लिया था। इस हवाले से मैं कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले इस खबर का प्रूफ देखिए जिसके अंदर लिखा है कि सऊदी एयरफोर्स बिगिंस ज्वाइंट एक्सरसाइज विद यूएस एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर ये जंगी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं और ये जंगी एक्सरसाइजेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। और इन जंगी एक्सरसाइजेस का मकसद ये है कि सऊदी अरेबिया के पायलट्स को एयर स्ट्राइक्स करने के लिए तैयार करना। तो पाकिस्तान इस तरीके से इनके मदद कर रहा है। देखिए, क्या आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान यमन की जंग के अंदर शामिल हो चुका है? तो उसका जवाब है नहीं। हाँ, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को, मुत्तहदा अरब अमारात को कुछ इस तरह की लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है जिससे ये अपने आप को इस काबिल बनाए कि वो यमन से आने वाले अटैक को रोक सके। लेकिन अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया जो है ये पाकिस्तान को इस तरीके से यूटिलाइज कर रहा है कि पाकिस्तान से ये ट्रेनिंग लेगा और ट्रेनिंग लेने के बाद एयर स्ट्राइक्स जो होंगी वो ये करेगा यमन के ऊपर। सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यमन की जंग को लेकर काफी परेशान है। इस वजह से वो पाकिस्तान आएंगे मार्च के महीने में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है जो परेड करती है उस परेड के अंदर शामिल होंगे। और पाकिस्तान के पास जो हथियार चाइना से अभी आए हैं जैसे J-10C, इसके अलावा हॉविट्जर तोपें आई हैं, न्यूक्लियर तोपें, ये शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इनको देखेंगे, इनकी कैपेसिटी चेक करेंगे। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अब बिल्कुल इंक्लाइंड हो चुके हैं चाइना और पाकिस्तान के कैंप की तरफ। ये चाहते हैं कि जो चाइना हथियार बनाता है पाकिस्तान चाइना को कहे कि ये हथियार जो है वो सऊदी अरेबिया को भी बेचे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरेबिया हथियार परचेज करेगा तो वो हथियार जो है वो यमन के लिए इस्तेमाल होंगे और यमन को सपोर्ट करता है ईरान। अमेरिका को पता है कि चाइना और ईरान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हैं। क्या वो चाइना वाले सऊदी अरेबिया की इस रिक्वेस्ट को मान पाएंगे? तो इसका जवाब बहुत मुश्किल है। अगर इतनी आसानी से पाकिस्तान या चाइना मान जाता कि चाइना वाले हथियार सऊदी अरेबिया को देना शुरू कर दें तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना ही नहीं था। तो ये बात है। बहरहाल अगर हम बात करें मुत्तहदा अरब अमारात की, तो मुत्तहदा अरब अमारात अमेरिका और इजराइल के बिल्कुल गोद के अंदर बैठा हुआ है। जो वो कहते हैं, जिस तरह डिक्टेट करते हैं वैसे वैसे काम कर रहे हैं, जिसका नुकसान सऊदी अरेबिया को भी हो रहा है, मुत्तहदा अरब अमारात को भी हो रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो हैं सऊदी अरेबिया और अमारात, इनको अपने आप को इजराइल से अलग करना चाहिए क्योंकि इजराइल जो है जिस मुल्क के अंदर कदम रखता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। और आजकल यही हाल इन दोनों अरब मुल्कों का हो रहा है।